हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पुस्तक नंबर 63 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है इसकी 6 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति देखेंगे। तो ज्ञान, क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में समान आकार के एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई में एक साथ नीचे गिराती हूँ तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी? यानी निर्वात स्थिति में अगर मैं सेम साइज की दो बॉल, यानी एक बॉल लोहे की और एक बॉल प्लास्टिक की, एक ही ऊंचाई से नीचे गिराऊं और एक ही टाइम पे गिराऊं तो कौन सी पहले गिरेगी? तो वो तो बहुत ईजी आंसर है, आपको पता है। तो वो कहता है, दीदी मेरे अनुमान से लोहे की गेंद जो होगी वो का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ये भी सही है। लोहे, अगर आप नहीं देखेंगे, आप एक्टिविटी के साथ इसे करेंगे, एक लोहे की बॉल लेंगे और एक प्लास्टिक की बॉल और दोनों को गिराएंगे तो कौन सी गिरेगी? पहले हमारी लोहे की बॉल गिरेगी। अब ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचते हैं, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी तरफ खींचता है प्रत्येक वस्तु को, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेगी, यानी दोनों जो वस्तु हैं वो एक ही दर से गिरेंगी। अब यदि ये गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें, अब हम सामान्य परिस्थिति देखें, अभी हम निर्वात स्थिति नहीं देखें, सामान्य परिस्थिति में करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरेगा। यानी अगर हम पत्थर और पंख को दोनों को एक साथ गिराएंगे तो पहले पत्थर गिरेगा। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध प्रत्येक पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसी गतिविधि को हम यदि हम निर्वात में करें तो यहाँ वायु ना होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन में ही एक ही दूर गुरुत्वीय त्वरण के एक साथ नीचे गिरेंगे। यानी अगर हम निर्वात स्थिति में करें तो ये दोनों ही एक साथ गिरेंगी। अब धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए जी को भी हम धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरण में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण जी लिख सकते हैं। अब हमने ये सारी जो 3 फॉर्मूला थे, हमने अपने चैप्टर जो टर्म 1 का एक चैप्टर था मोशन, उसमें हमने करे थे। तो ये 3 जो आपके फॉर्मूले हैं, आप इसमें आप देखिए गुरुत्वीय जो हमारा त्वरण है उसे गुरुत्वीय त्वरण में यानी ए की जगह जी को रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये आप फॉर्मूले याद रखेंगे, इनका यूज़ भी आएगा। अब जब पत्थर को उछाला जाता है तब अब आप देखिए यहाँ आपने एक पत्थर लिया, अगर आप इसे ऊपर की तरफ उछालेंगे तो जी को हम -d लिखेंगे। -d क्यों लिखेंगे? क्योंकि पत्थर की जो गति है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हो रही है। गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींचता है तो वो नीचे की तरफ होता है, बट हम इसके विपरीत ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो हमारा नेगेटिव में चला जाता है। और जब पत्थर अगर वापिस ऊपर अब गया है तो नीचे भी तो आएगा ही, तो जब पत्थर नीचे गिरता है तो वो जी पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि अब पत्थर की गति जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। अब पहला प्रश्न है, स्वयं को जांचिए, कागज़ के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात स्थिति में समान ऊंचाई से गिरने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा या गिरेगा? स्पष्ट लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे लोहा ज़मीन पर सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि लोहे की कील कागज़ से भारी होती है। दूसरा प्रश्न है, ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण को -d, 9 नहीं है, ये -d है, -d में ये रूप में क्यों लिखा जाता है? तो यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर पर ऊपर की ओर गति कर रही है तो गति की दिशा जो ऊपर की ओर चलने के लिए वो ऋणात्मक होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि इसकी दिशा नीचे की ओर होती है। अब जो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा नीचे की ओर होती है, पर हम उसके अपोजिट फेंक रहे हैं तो वो नेगेटिव में चला जाता है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य स्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती? यानी अगर हम समान स्थिति में समान ऊंचाई यानी सेम हाइट से सेम टाइम पे अगर हम किसी दो वस्तु को गिराएं तो वो समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती, यानी सेम टाइम पे क्यों नहीं गिरती? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण सभी वस्तुओं के लिए स्थिर है। वह द्रव्यमान की परवाह किए बिना वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए, ऐसा इसलिए है क्योंकि
ये केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर होता है, लेकिन जब वस्तु जमीन से टकराती है तो वह बल अपने द्रव्यमान के साथ बदलता रहता है। चौथा प्रश्न है, गति के तीनों समीकरणों में त्वरण यानी ए को गुरुत्वाकर्षण त्वरण में बदल कर लिखिए। तो आप देखिए, निसंदेह हम अपने जीवन में गुरुत्वाकर्षण को कार्य करते हैं, देखा है। आखिर वह ताकत ही है जो हमारे पैरों को ज़मीन पर टिकाए रखने में हमारी मदद करती है। गुरुत्वाकर्षण यही है। यदि हम एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर दिशा में फेंकते हैं, फिर यह अपने आप नीचे आ जाएगा। क्यों? जब गेंद ऊपर की दिशा में जा रही है तो उसकी गति नीचे आने की तुलना में कम होगी। ये त्वरण के कारण है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। इस विषय में हम गुरुत्वाकर्षण सूत्र के कारण त्वरण पर चर्चा करेंगे। आइए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बारे में विस्तार से जानें। तो ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। बाकी आपको आंसर जो है वो ये करना है कि यहाँ से आप करेंगे समीकरणों में त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण में लिख सकते हैं, और ये तीनों समीकरण आप लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। और आपको वो पैरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो आपका ये जो आंसर है ये भी आपका करेक्ट होगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।